Hello everyone, myself MD Sankir Khan and you are watching Plasma Competitive Edge New Delhi. Right now we are going to discuss ongoing topic types of sentence and that is interrogative sentence. In the previous video I had already discussed some of the examples of interrogative sentence, but right now there after that I will give you some more examples that is going to be very beneficial in the next videos and for the next practical purpose. अब मैं आपको यहाँ इसमें मैं कुछ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने टॉक किया था कि ईज से, एम से, आर से, वाज, वर, हज, हव, इससे हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि शैल से कैसे बनाते हैं, विल से कैसे बनाते हैं। शैल और विल में जब हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जाते हैं तो शैल को हम आगे रखते हैं, सेंटेंस के आगे ला करके उसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेल आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, शेल आई गो टू ऑस्ट्रेलिया। शेल को आगे लगा करके उसके बाद आई, उसके बाद गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इसका मीनिंग हुआ। अगर विल से बनाना हो, विल यू ड्रिंक मिल्क, विल यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पियोगे। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये सब सारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं, उस वर्ब्स का यूज कर करके हम आगे रख करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू को भी हम सेंटेंस में आगे रख करके हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। डीड भी, डीड को भी सेंटेंस में हम आगे यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कैन को, कुड को, मे को, इन सब सारे वर्ड्स को वन बाय वन अगर हम किसी भी सेंटेंस में उसको आगे रख करके और भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू राइट अ बुक, डू को आगे रखा, उसके बाद यू राइट अ बुक, क्या तुम एक किताब लिखते हो, या क्या आप एक किताब लिखते हैं। वैसा ही डीड से बात किया गया है, डीड पास्ट के लिए होता है। डीड शी ड्रिंक वाटर, डीड शी ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पी या पानी पी थी। कैन हीज फ्रेंड्स स्पीक लाउडर, क्या उसका दोस्त जोर से बोल सकता है। कैन हीज फ्रेंड स्पीक लाउडर, क्या उसका दोस्त जोर से बोल सकता है। ओके, ये इस तरीके से ये सब सारे जितने भी सेंटेंस मैंने बताया, ये टोटल सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जानने के लिए आप कुछ एग्जांपल से समझें। कोई लोग कहते हैं गो देयर, गो देयर, कम हियर, उधर जाओ, इधर आओ। कुछ लोग कहते हैं सिट डाउन, कहते हैं कैन यू गो देयर। कुछ लोग कहते हैं यू शुड नॉट प्ले राइट नाउ, यू शुड नॉट प्ले राइट नाउ।
ये सब सारे जो सेंटेंस हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस हम इसको क्यों कहेंगे? तो वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या कमांड दे रहा हो, उसके कोई वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो रहा हो या कमांड हो रहा हो या ऑर्डर किया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो, इन सब सारे इस सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव का मतलब ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट। इंपेरेटिव मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस या एडवाइस या कमांड या कंट्रोलिंग एंड रिक्वेस्ट, ये सब सारे रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये टोटल इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल, इंपेरेटिव सेंटेंस में वो क्या क्या चीजें होती है? रिक्वेस्ट किया जाता है या कमांड हो रहा होगा या एडवाइस दिया जा रहा होगा या सजेशंस या ऑर्डर, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑर्डर etc। तो इस टाइप के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, गेट आउट, गेट आउट, कम ऑन, यू शुड रीड सिंसियरली। अब देखिए एक ऑर्डर करा, गेट आउट, कम ऑन, ये भी ऑर्डर हो गया या कमांड, ये सजेशंस हुआ। टेक अ लुक, टेक अ लुक, गेट आउट, ये ऑर्डर या कमांड से रिलेटेड हो गया। कम ऑन, ये ऑर्डर या कमांड हो रहा है। यू शुड रीड सिंसियरली, यू शुड रीड सिंसियरली, ये सजेशन दे रहा है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। तो वैसा सेंटेंस जिसमें सजेशन दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। और भी एक एग्जांपल से आप समझें, प्लीज सिट डाउन, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज सिट डाउन। तो जो वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, कमांड हो रहा हो, सजेशंस हो रहा हो, ऑर्डर हो रहा हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसे हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग समझ में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज कर सकते, हे सिट डाउन, हे, अचानक बोल रहे हैं। तो जब अचानक कोई बात जो अनयूजुअल हो और स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला हो, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अलास ही डाइड, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, व्हाट व्हाट नॉनसेंस। ये इस टाइप से अगर आप बोलते हैं या किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो उस टाइप के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में कुछ लोग मिस करते हैं, समझते हैं कि अलास हो गया, हुर्रा हो गया, यही ये अलास, हुर्रा, हे, व्हाट, ये सब हो गया, बस इतना ही काफी है और बाकी और भी कोई दूसरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज को आप ऐसे ही भी बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं कम, कम, कम मीन्स आओ, कम, और उसी को जोर से बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहे हैं कम। अब खम, तो खम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अगर रिटेन फॉर्म में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो आपको ऐसे इसको खम नहीं पढ़ना है, खम इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है खम, खम। इस टाइप के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। कम ऑन, गेट आउट, ओके, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक मैटर इट इज। ये सब जितने सेंटेंस है, व्हाट अ फैंटास्टिक, how beautiful place it is, what a wonderful sight, what a wonderful sight, ये सब जो है। लेकिन याद रखें
जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होगा, इसको कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड, हाउ ग्रेट यू आर, alas he died, hurrah we have won the match। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये टोटल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल हैं, लेकिन याद रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा और उसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा हुआ होगा। नेक्स्ट, सेंटेंस का जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ये कैसे इन सब सारे फोर सेंटेंस से, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस के डिफरेंट है। तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें किसी के लिए प्रेयर किया जाता हो, ब्लेसिंग्स दिया जा रहा हो, या कर्स उसको बद्दुआ किया जा रहा हो, या श्राप दिया जा रहा हो। अगर किसी को श्राप दिया जा रहा हो, बद्दुआ किया जा रहा हो, या आप उसको इंग्लिश में कहें कर्स हो, या प्रेयर किया जा रहा हो, या दुआ दिया जा रहा हो, या उसको आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो आशीर्वाद देने वाले, दुआ देने वाले, प्रेयर वाले, ये टोटल जो सेंटेंस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, आपको लंबी उम्र मिले, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। May God bless you, may God bless you, अल्लाह का आशीर्वाद आप पर हो, हाँ, आप पर भगवान की कृपा हो। Wish you a very successful married life, wish you a very successful married life, wish him a happy journey together, wish him a happy journey together। That means ये wish कर रहे हैं या उसको कोई भी दैट मीन्स प्रेयर कर रहे हैं, उनके लिए विश कर रहे हैं या कर्स कर रहे हैं। ये सब सारे जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ उसका मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी वीडियो में। मैं आपको इसी वीडियो में जो अब मैंने हमारे अभी तक आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के 5 टाइप्स आपने जाना, अब उसी पर बेस्ड मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो प्रैक्टिकल पर्पस से है। स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, चाहे वो जामिया हो या अलीगढ़ हो, जब आपका क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो वेयर माय मोबाइल इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या आप जानते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ है। ये किस टाइप सेंटेंस के किस टाइप का एग्जांपल है। नंबर ए असर्टिव, नंबर बी इंपेरेटिव, नंबर सी इंटरोगेटिव एंड नंबर डी एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें आपको देखना है कि ये सेंटेंस में ये कौन सा टाइप हो सकता है। तो डू यू नो, मैंने अभी आपको बताया था कि डू पहले आए तो इंट्रोगेटिव होता है। दूसरी बात, डू यू नो वेयर माय मोबाइल इज, क्या आप जानते हैं। डू जब सेंटेंस के पहले आ गया, और ये इन्वर्टेड कोमा ये जरूर रहेगा। इन्वर्टेड कोमा जो है इसमें इसका मतलब है इसी पे आपको उसको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड। तो जब डू पहले आ गया तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके। और दूसरा आपको पहचानने का एक तरीका और भी है कि क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ होगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो। ओके। तो या तो आपको ये दोनों ये सिंबल दिया गया है, इसी के अंडर का जो सेंटेंस होगा उसी को ही आइडेंटिफाई करना है, सारे को हमें नहीं देखना है। तो देखिए डू पहले आ गया, इंट्रोगेटिव का पहला सिंबल। दूसरी चीजें क्या है कि क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है।
तो ये तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए कि कोई भी अदर टाइप का सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव ही है। अगर आप दूसरे पे टिक करेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द हाउस इज ऑन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर ए डिक्लेरेटिव, नंबर बी इंपेरेटिव, नंबर सी इंटरोगेटिव, नंबर डी एक्सक्लेमेटरी। अब ये देखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस ये दोनों सेम ही सेंटेंस होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और एग्जाम में अक्सर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी डिक्लेरेटिव दे देगा ऑप्शन में या कभी असर्टिव दे देगा। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि असर्टिव अलग है और डिक्लेरेटिव अलग है। मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी इस पे डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और आप एक भी वीडियो स्किप नहीं करें, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से कंसर्न है, एक दूसरे से लिंक है। इसीलिए कभी भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, और जो जो भी मैंने टोटल वीडियो बनाया है तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए अगर आपने ये टोटल वीडियो नहीं देखा तो समझिए आधी अधूरी रह जाएगी आपकी। ओके, मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको एग्जाम में नहीं आए, वो सारे एग्जाम में आएंगे, उसी से आएंगे, ये कंफर्म है। आप बिल्कुल कंफर्म रहिए। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, टाइप 1 टाइप 2 डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो जिस टाइप का, जैसे क्रिकेट हुआ था ना, गूगली बॉल डाल रहे हैं, स्पिन डाल रहे हैं, फास्ट डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन आप तो उस टॉपिक को पढ़ ही चुके होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने का अंदाज अलग अलग हो जाता है क्वेश्चन सेटर का। तो हर अंदाज पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई। ये तो कॉमन स्टेटमेंट है, यहाँ इंट्रोगेटिव भी नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, द हाउस, घर पे आग लग गई, सीधी बात है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर यहाँ मार्क रहता, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम समझ जाते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए ये भी नहीं है। दूसरी बात, दी हाउस इज ऑन, घर पे आग लग गई, इसमें तो कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, या इसमें कोई ऑर्डर तो नहीं किया जा रहा है, ना ऑर्डर किया जा रहा है, ना रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ना सजेशन दिया जा रहा है। तो ये भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। लास्ट में क्या हुआ, दी हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई। तो घर में आग लग गई तो ये कॉमन स्टेटमेंट हुआ। जब कॉमन स्टेटमेंट जनरल बातें हो गई तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ए नंबर आपका आंसर होगा। ओके, question number 3, Umair answer the door is an example of, Umair answer the door is an example of, उमर देखो दरवाजे पर कौन आया। कभी होता है ना, किसी का नाम लेते हैं और उसको बोलते हैं देखो दरवाजे पर कौन आया, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, आप उसको बोलो। तो ऐसे में इसको इंग्लिश में कहते हैं आंसर द डोर, आंसर द डोर। आंसर का मतलब ये नहीं हुआ कि आंसर राइटिंग करना या आंसर किसी को स्पीक करना। आंसर द डोर यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो दरवाजे पर कोई आया है उसको जवाब दो, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। ओके, तो उमेर आंसर द डोर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। वही असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों में से कोई एक एग्जांपल रहेगा आपको घुमाने के लिए, इसलिए दोनों सेम है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जी, ये किसी को ये दुआ तो नहीं दे रहा, प्रेयर तो नहीं कर रहा है, न कर्ज कर रहा है, तो ऑप्टेटिव तो है ही नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या है, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, चलिए हटा दीजिए। असर्टिव का आंसर दी डोर, अब क्या करें, या तो उसको ये दैट मीन्स कमांड दिया गया है या उसको ऑर्डर दिया गया है। तो जब ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ ऑर्डर दिया गया है उमैर आंसर द डोर, या उसको कमांड दिया गया है उमैर आंसर द डोर, तो ये सेंटेंस जो है कमांड वाला सेंटेंस है, इसीलिए इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि ये कॉमन सेंटेंस नहीं है, ये कमांड वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है।
अगर सजेशन वाला भी होता तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बिरयानी इज माय फेवरेट डिश इज एन एग्जांपल ऑफ। बिरयानी मेरा पसंदीदा खाना है। बिरयानी इज माय फेवरेट डिश इज एन एग्जांपल ऑफ नंबर 1, number A assertive sentence, number B imperative, C optative and D interrogative। बिरयानी इज माय फेवरेट डिश, इसमें क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव है नहीं, चूंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, चलिए हटाइए, ये तो है ही नहीं। ऑप्टेटिव की बात करता हूँ, बिरयानी इज माय फेवरेट डिश, कोई इसमें प्रेयर या कर्स तो नहीं कर रहा है, उसको दुआ बदुआ तो नहीं कर रहा है, कोई शराब तो नहीं दे रहा है, ना कोई उसको प्रार्थना कर रहा है, तो चलिए ऑप्टेटिव भी नहीं है। असर्टिव की बात कर रहा हूँ, इंपेरेटिव की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी को ऑर्डर या सजेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इंपेरेटिव है ही नहीं। जब कोई नहीं है तो असर्टिव ऑब्वियसली होगा। तो इसीलिए बिरयानी इज माय फेवरेट डिश ये एक कॉमन स्टेटमेंट है, आम बोलचाल की चीजें हैं। तो जब कोई भी कॉमन स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन हो, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये इसका ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, turn your homework is an example of। आप अपना होमवर्क पलटाएं, तो अब कमांड दिया गया है, जब कमांड दिया जाए तो उसको डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ये था आपका 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस। और इसी तरीके से अब हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो यही फिनिश होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपके सिलेबस